या पेनकेक स्वेप शॉर्ट ट्यूटोरियल यू कैन से। इसमें हम देखेंगे कि पेनकेक स्वेप डॉट फाइनेंस जो कि एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन की बेस पे, इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे या स्वेप कैसे करेंगे किसी भी टोकन को। सो पेनकेक स्वेप डॉट फाइनेंस के साथ इस वीडियो में हम मेटामास्क यूज करेंगे, मेटामास्क वॉलेट, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे ट्रेड के लिए हमें एक्सटर्नल वॉलेट की जरूरत पड़ती है। मेटामास्क का कंप्लीट ट्यूटोरियल लेक्चर 1.1 में अवेलेबल है। सो इसमें हम ओनली पेनकेक स्वेप का ओवरव्यू करेंगे। सो आइए देखते हैं। सो आई एम ऑन पेनकेक स्वेप डॉट फाइनेंस। सबसे पहले वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा हमें। सो मैंने ऑलरेडी मेटामास्क की एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड की हुई है, गूगल एक्सटेंशन। सो आई विल क्लिक ऑन दिस connect wallet option and these are the different wallet। ये डिफरेंट वॉलेट हैं जिनको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ विद पेनकेक स्वेप, या मैं जिनके साथ मैं पेनकेक स्वेप डॉट फाइनेंस पे ट्रेड कर सकता हूँ। सो ट्रस्ट वॉलेट एक मोबाइल वॉलेट है एंड वन ऑफ द गुड ऑप्शन फॉर ट्रेडिंग ऑन पेनकेक स्वेप। लेकिन अभी मैं लैपटॉप पे हूँ तो मैंने मेटामास्क इंस्टॉल किया है, तो मेटामास्क के साथ हम वीडियो कंटिन्यू रखते हैं। सो आई विल क्लिक विद दिस, गो विद दिस मेटामास्क। सो ऑलरेडी मैंने पहले कनेक्ट किया हुआ था इसलिए इसने मुझसे पासवर्ड नहीं मांगा। सो लेट्स ट्रेड ऑन दिस पेनकेक डॉट फाइनेंस। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक इफ आई क्लिक ऑन दिस ट्रेड ऑप्शन तो यहाँ पे एक्सचेंज और लिक्विडिटी का ऑप्शन आ जाता है। देन वी हैव अर्न ऑप्शन जिसमें फॉर्म्स एंड पूल्स, फिर एनएफटीज, आईएफओज, वोटिंग्स एंड ऑल दीज। इन दिस लेक्चर वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस एक्सचेंज ऑप्शन कि ट्रेड कैसे करेंगे किसी भी टोकन को। ऑल दीज अदर ऑप्शन लाइक फॉर्म्स, पूल्स, IFOs, all these other options will be covered in our fourth part of this ultimate course, which will be about crypto staking and how to earn passive income through crypto staking। उस कोर्स में ये सारे ऑप्शन इन डिटेल कवर होंगे। फिलहाल हम एक्सचेंज के ऑप्शन में इंटरेस्टेड हैं, तो लेट्स क्लिक ऑन दिस एक्सचेंज। लाइक हम इस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे कोई टोकन कैसे बाय करेंगे या कोई कॉइन कैसे बाय करेंगे, हम वो देखने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको जो है वो अपना मेटामास्क में कुछ BNB बाइनेंस स्मार्ट चेन में आपको भेजने होंगे। सो मैंने मेटामास्क में BNB भेज दिए। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं इंटरेस्टेड हूँ लेट्स से केक कॉइन बाय करने के लिए, केक कॉइन, सही। सो आई विल सर्च दिस केक कॉइन हियर। सो कितनी अमाउंट के साथ में केक कॉइन बाय करने जा रहा हूँ वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम इंटरेस्टेड विद 0.01 BNB या 0.02 BNB, लेट्स से 0.02 BNB। So after that I will click this swap button, which is basically a trade option on decentralized exchange। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ये ट्रेड कहलाता है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में इसको हम सिंपल स्वैपिंग कहते हैं। अच्छा, मैं स्वैप करने जा रहा हूँ। आई विल कंफर्म दिस स्वैप। तो ये मुझसे कंफर्मेशन मांगेगा मेरा मेटामास्क। सो आई विल कंफर्म दिस ट्रांजेक्शन फ्रॉम मेटामास्क। आई विल कंफर्म दिस ट्रांजेक्शन। कितनी फी कितनी कट हो रही है इस पे, इस ट्रांजेक्शन पे? 0.00081। सो बाइनेंस स्मार्ट चेन इज बहुत चीप है, इसमें इतनी ज्यादा गैस फीसेस का मसला नहीं होता। सो इसलिए हमको इसको प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू यूनिस्वेप और एनी अदर exchange based on Ethereum blockchain। So I will confirm the transaction। I will confirm the transaction and I can see this transaction on Binance Smart Chain Explorer। So if I click on this Binance Smart Chain Explorer तो वहां पे मेरी ट्रांजेक्शन अवेलेबल होगी जो अभी मैंने की है। सो मेरे केक बैलेंस यहाँ पे आ गया, 1 केक जस्ट आई बॉट नाउ। अच्छा,
स्वेपिंग में एक मसला आता है कि कभी कभी आप फॉर एग्जांपल अभी स्लिपेज टॉलरेंस जो कि एक्चुअली फीस है, आप कितनी फी पे करने जा रहे हैं, ये वो फीस है स्लिपेज टॉलरेंस जो है। सो कभी कभी ये मसला आता है कि फॉर एग्जांपल आपकी स्वेपिंग नहीं हो रही होती किसी और टोकन में, तो उसके लिए क्या करना होता है, तो आपने ये सेटिंग के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे स्लिपेज इंक्रीज करनी होती है। जो न्यू टोकन है होते हैं, जो बिल्कुल न्यू वर्जन टोकन होते हैं, उसमें आपको एटलीस्ट 8% स्लिपेज रिक्वायर्ड होती है, 8 to 10%। सो उसके लिए आप स्लिपेज यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, स्लिपेज टॉलरेंस यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं सेटिंग के बटन से जाके। तो अच्छा, इसके अलावा आपको जो न्यू टोकन्स होंगे वो यहाँ पे इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग एनी न्यू कॉइन, लेट्स से एनी न्यू कॉइन। सो अगर वो कॉइन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, तो उस कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आप कॉइन मार्केट कैप या coingecko.com से कॉपी करेंगे, बाइनेंस स्मार्ट चेन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वो कॉपी करेंगे, वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड टोकन इंपोर्ट कर लेंगे, तो उससे यहाँ पे टोकन शो हो जाएगा। So, for example, if I go to coinmarketcap.com, so let's go to the coinmarketcap.com. So I'm on a coinmarketcap.com. So for example, मैं कोई भी कॉइन सर्च करता हूँ, टेल कॉइन में सर्च करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये टेल कॉइन pancakeswap.finance एक्सचेंज पे अवेलेबल है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करूंगा, मार्केट्स में। तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि इस मार्केट लिस्ट में pancakeswap.finance अवेलेबल नहीं है, तो ये टोकन बाइनेंस स्मार्ट चेन पे अवेलेबल नहीं है। या यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है ये इथेरियम ब्लॉकचेन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, जो कि मैं यूनिस्वैप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पे पोलीगॉन ब्लॉकचेन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। सो बाइनेंस स्मार्ट चेन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इस टेल कॉइन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो लेट्स सर्च अनदर कॉइन, फॉर एग्जांपल स्टेप। इस कॉइन को सर्च करते हैं, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे अवेलेबल है। हाँ, बाइनेंस स्मार्ट का चेन का ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अवेलेबल है इसका। सो आई विल कॉपी दिस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। सो फॉर एग्जांपल मार्केट्स भी देख लेते हैं, मार्केट में पैनकेकस्वैप है। yes, this token is available on PancakeSwap volume 2. So I will copy this contract address, Binance Smart Chain contract address. I will paste this contract address in PancakeSwap. Let's go to pancakeswap.finance, and I am interested in this token, so I will paste that contract address here. So this is how I can import any token with contract address. So I will import this token. I click on and I understand and here. So this is how you can import new token from um, in PancakeSwap. So for example, I am interested in buying this step coin, so I will click on this. I will convert this cake coin to step. So I will click on this swap, confirm. I will click confirm. So ये transaction can't proceed. क्यों? क्योंकि हमारी स्लिपेज 0.5 है। अगर मैं इस स्लिपेज को 8% या 10% करता हूं, तो ये फिर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए स्लिपेज एक अहम किरदार अदा करती है फॉर बाइंग न्यू वर्जन टोकन्स ऑन एनी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। दिस इज ऑल अबाउट कि आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कैसे करेंगे। यूनिस्वैप का भी सेम है। यूनिस्वैप जो कि इथेरियम बेस्ड एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, या फिर रेडियम एक्सचेंज है ऑन सोलाना बेस्ड इकोसिस्टम। उस पे भी सारे स्टेप्स सेम है। So thank you for watching. We will see each other in the next video.